गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम HPTT के टॉप MCQs करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ पूरे की पूरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जो डाउट्स होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका किस चीज़ का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ जो है देते रहूँगा, ठीक है। तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपके कितने कौन कौन से एग्ज़ाम अभी आगे हो सकते हैं, कौन 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 से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पोस्टपोन हुए हैं, तो ये सब मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है। और दोबारा से बता दूं कि HPTT का जो फॉर्म है वो आप दोबारा से भर सकते हैं HPSSC की साइट पे जाकर, ठीक है। तो और जो भी एग्ज़ाम उसमें है वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए ऑप्शन है 5 जून तक का। और एक HPAS वगैरह जो अलाइड सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम है जिनका, उनका जो है 5 तारीख को बैठक होगी। 5 तारीख को उनका जो है वो आएगा कि कब एग्ज़ाम होगा उनका, ठीक है। और बाकी जितने भी HPPSC के एग्ज़ाम्स होंगे वो भी, उनका भी सब उसी दिन पता लगेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेंटर फॉरवर्ड इज़ रिलेटेड टू विच फोर स्पोर्ट्स। जो सेंटर फॉरवर्ड जो रूल होता है वो किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? क्या बैडमिंटन से है, क्या हॉकी से है, क्या फुटबॉल से है, क्या लॉन टेनिस से है? तो देखिए, जो सेंटर फॉरवर्ड होता है वो आपका हॉकी से रिलेटेड होता है, ठीक है। हॉकी इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। हॉकी जो है हमारा इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, इस चीज़ को आप याद रखें। कहीं भूल जाते हैं इसको कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। और फुटबॉल से रिलेटेड बताएं कि फ़ुटबॉल का जो सबसे बड़ा कप होता है वो फीफा कप होता है, ठीक है। और उसको फ्रांस ने जीता था 2018 में लास्ट टाइम, और क्रोएशिया को हराया था उन्होंने, ठीक है। और लॉन टेनिस से संबंधित आपको 4 ग्रैंड स्लैम याद रखने हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आपका अमेरिकन ओपन। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन सेकंड ग्रैंड स्लैम, थर्ड ग्रैंड स्लैम विंबलडन और फोर्थ ग्रैंड स्लैम आपका अमेरिकन। जो ये विंबलडन है ये आपका ग्रीन कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, घास पे खेला जाता है। और जो ये रेड कोर्ट पे खेलने वाला है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। और ठीक है, सबसे ज़्यादा बार फ्रेंच ओपन जिसने जीता है वो आपके हैं राफेल नडाल, समथिंग समथिंग 11 बार जीता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राफेल नडाल, इस चारों ग्रैंड स्लैम याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज़ महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? महाबोधि टेम्पल आपका बोध गया में है, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए समर्पित है, तो वो आपका बोध गया जो है वो बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अयोध्या टेम्पल आपको याद रखना है। अयोध्या आपका जो राम मंदिर है वो आपका अयोध्या में बनने जा रहा है, जो कि आपका सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। तो सरयू नदी कहाँ पर है? आपकी अयोध्या में, ठीक है। उत्तराखंड में आपको याद रखना है बद्रीनाथ टेम्पल है और केदारनाथ टेम्पल है, जो कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हुए थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपका ज्वाला जी है कांगड़ा में, ऊना में आपका चिंतपूर्णी है, बिलासपुर में आपका नैना देवी है, ठीक है। और चामुंडा जी भी आपका कांगड़ा में है, और ब्रजेश्वरी मंदिर भी आपका कांगड़ा में है। तो ये हिमाचल प्रदेश से मंदिर याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, महाबोधि टेम्पल बिहार में है, बोधगया में। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोदय प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय। जो सर्वोदय प्लान था वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? 1953 में शायद ये सर्वोदय प्लान आया था, चेक कर लीजिएगा। क्या महात्मा गांधी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? क्या जयप्रकाश नारायण द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? देखिए, जो सर्वोदय प्लान था आपका वो जयप्रकाश नारायण ने ड्राफ्ट किया था, और उसमें जो गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे वो उसने जोड़े गए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सर्वोदय प्लान। और जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक भी बोलते हैं, लोकनायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी?
क्या विशाख दत्त ने लिखी, क्या अबुल फजल ने लिखी, क्या प्रेमचंद ने लिखी, क्या विष्णु शर्मा ने लिखी? तो देखिए जो मुद्रा राक्षस है आपकी, वो आपकी विशाख दत्त ने लिखी। किसने लिखी? विशाख दत्त ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब अबुल फजल की किताब देख लेते हैं। अबुल फजल ने आपकी लिखी है आईने अकबरी। आईने अकबरी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने। प्रेमचंद, इनकी जो एक सबसे फेमस कृति है वो गोदान है, ठीक है, गोदान आपको याद रखनी है। और भी इनकी जो है फेमस जो है वो आपकी जैसे गबन होगी, या फिर कर्म भूमि होगी, या फिर रंग भूमि होगी। तो ये इनकी फेमस कृति है प्रेमचंद की। तो विष्णु शर्मा की आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र, ठीक है। तो विशाख दत्त आपको याद रखना है, वो मुद्रा राक्षस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव इज द नेम ऑफ, जो गुरुदेव है वो किसका नाम है? तो देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। खान अब्दुल गाफर खान का नाम है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है गुरुदेव। जयप्रकाश नायक का नाम बताया मैंने आपको, लोकनायक, ठीक है, लोकनायक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है आपका लौह पुरुष। और आपको याद रखना है कि आपका गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बना है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है, 189 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो जयप्रकाश नारायण रविंद्रनाथ टैगोर को आप बोलते हैं गुरुदेव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका सरकार इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल? मालविका सरकार का नाम बताना है, किस डांस स्टाइल से संबंधित है, ठीक है। मैं आपको 7 डांस स्टाइल के नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो कथकली है, फिर कथक है, फिर मोहिनीअट्टम है, फिर कुचिपुड़ी है, फिर आपका भरतनाट्यम है, ठीक है, उड़ीसी है, और मणिपुरी है, ठीक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में, उड़ीसी आपको उड़ीसा में, मणिपुरी आपका मणिपुर में, ठीक है, कथकली आपका केरल में, और कथक आपका उत्तर भारत में, ठीक है, मोहिनीअट्टम आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और कुचिपुड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश में, और मोहिनीअट्टम आपका केरल में भी होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो दीज 7 आर द डांस स्टाइल, ठीक है। तो जो मालविका सरकार है आपकी, वो आपकी कथक से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम्पल बिरजू महाराज, ठीक है, छज्जू महाराज, सारे के सारे ये कथक से संबंधित है, जितने भी महाराज लगे हुए हैं, ठीक है। मालविका सरकार इज रिलेटेड टू कथक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ लाल बाग सिचुएटेड? लाल बाग कहाँ पर है? तो लाल बाग आपको याद रखना है, ये आपका हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित है। टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर का था। तो मैसूर आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, व्हेन डिड अजंता एंड एलोरा केव्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? अजंता एंड एलोरा केव्स, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और किसके द्वारा घोषित की गया है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। तो कब घोषित किया गया था इसको, अजंता एलोरा को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में, ठीक है। टॉप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की भी एक जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपकी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि आपका कुल्लू मनाली में है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? ठीक है, रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? क्या जनेवा में है, क्या लंदन में है, क्या नीदरलैंड में है, क्या पेरिस में है? तो देखिए जो रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर है वो आपका जनेवा में है, और जनेवा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर है, और WHO का भी हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है आपने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट चेयरमैन बताना है आपको। प्रेजेंटली जो है आपके पुर्तगाल के हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेसे। एंटोनियो गुटरेसे, ठीक है। कोफी अन्नान भी आपके यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन रह चुके हैं और ये नोबेल प्राइज़ विजेता भी है, ठीक है। इनका जो देहांत है वो 2017-18 के आसपास हुआ था, तो ये आपका करंट अफेयर में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। किस यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था और उनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। तो त्रिगवेली थे आपके, जो आपके यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट चेयरमैन थे। तो त्रिगवेली इसका आंसर है बी, ठीक है। ये सारे के सारे आपके चेयरमैन्स रह चुके हैं। ये सेकंड आपके डैग हैमरशोल्ड आपके जो सेकंड चेयरमैन थे यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। तो ये क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे आज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।